हेलो बच्चों लोग, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। और बच्चों इस द्विघात बहुपद में मैं बहुत छोटा छोटा टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो लगातार आप वीडियो पे बने रहिए। जहां नहीं समझ में आएगा तो बच्चों जब आप वीडियो को स्किप करेंगे आगे बढ़ाएंगे, लगातार बने रहिए। मैं चलता हूं, आइए। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता है क्या बच्चों, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता बच्चों क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी को हम बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब हो जाता है द्विघात बहुपद। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? द्विघात बहुपद हम आपको पढ़ा रहे हैं। द्विघात का मतलब होता है जिसमें घाते दो हो। तो इसमें क्या घात दो है? यस, हाँ, दो घात है, तो इसीलिए इसे हम द्विघात बोलते हैं। पॉलिनोमियल बच्चों ये जिसमें वन वेरिएबल है, देखिए क्या है, एक वेरिएबल ये है तो एक वेरिएबल ये है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण एक वेरिएबल का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल का पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि अब आप लोग को बेसिक नॉलेज ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अदर होता है वो सी से। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों इसके दो सॉल्यूशन होंगे, इसके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है, जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही फैक्टर होते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया, इसके हम लोग मान लेंगे देयर आर टू फैक्टर्स। क्या मानेंगे बच्चों? देयर आर टू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे? हम लेट अस सपोज मानेंगे, लेट अस सपोज x माइनस एक अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा क्या मान लेते हैं बच्चों? x माइनस बीटा बराबर 0 था, बराबर 0। यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे x बराबर अल्फा कामा बीटा हो जाएंगे। यही हमारे बच्चों, इसी को हम लोग जीरोथ बोलते हैं। जीरोथ का मतलब होता है शून्यांक, x की जगह इस x इक्वेशन में जो भी हमारा जो सॉल्यूशन आएगा इस हम इक्वेशन में रख देंगे, वो हमारा क्या शो कर देगा? सॉल्व जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। चाहे हम अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दें x की जगह, चाहे हम बीटा की जगह इसकी जो वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व होकर के हमें को क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो 0 रिप्रेजेंट करेगा। ये बात अगर समझ में आ गई है, नहीं आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। सपोज मानते हैं बच्चों जैसा कि हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है प्लस का 3 बराबर 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सबसे पहले हम ये चेक कर लें। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? पावर 2 है इसकी। क्या? देयर आर टू सॉल्यूशन, यानी इसकी पावर 2 होंगी। अब हमने यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं होगा, वो b 0 हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? b को हम 0 लिख सकते हैं, c को भी हम 0 लिख सकते हैं। बशर्ते रूल क्या है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होना चाहिए कि इसमें 2 पावर होनी ही चाहिए। एंड इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस 0
एक्स प्लस जीरो, तो यानी ए एक्स स्क्वायर, ये बच्चों क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? अब सपोज मानते हैं अगर हम इफ कंडीशन लगा दे ए बराबर हम जीरो कर देते हैं या बी बराबर कोई भी वैल्यू लिख लें, 1 है या 2 लिख लें, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगी? नहीं बच्चों, क्योंकि एक जगह अगर हम जीरो रख देंगे तो जीरो, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया 1x प्लस सी। अब जीरो का मल्टीपल जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा। अब जब जीरो मिल जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी? x प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्वाड का मतलब होता है 2, यानी इसमें कहीं पावर 2 है? नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए इसकी जो पूरी वैल्यू है कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो। अब इसके क्या है बच्चों? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो फैक्टर होंगे, वो दो फैक्टर हम लोग क्या मान लें? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यानी इसके जब दो फैक्टर होंगे तो इसके दो सोल्यूशन भी होते हैं, अल्फा कामा बीटा। इसके दो सोल्यूशन का मतलब होता है कि यही सोल्यूशन अगर इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में रखते हैं तो वो वैल्यू को जीरो कर देते हैं, उसी को हम जीरोथ कहते हैं। यानी इसके कितने होंगे? देयर आर 2 जीरोथ। अब इसी इक्वेशन को जो ये हमने वेरिएबल के रूप में बताया है, अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको समझाते हैं। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब इसके कितने फैक्टर होंगे? हमने देखिए आपको फैक्टर बहुत आसान तरीके से सिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उसे जब देखेंगे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। इस बच्चों को अगर कोई भी बच्चों एक्स स्क्वायर के पास कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ कॉफिशिएंट केवल एक है, अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट केवल एक है तो इसका डायरेक्ट मेथड यही लगेगा। इस 3 को नोट डाउन कर लेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, इसको हम इस 3 को दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ क्या लिखा बच्चों? प्लस लिखा है, यानी इस दो संख्याओं 3 को दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ें, मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 3 आए, और इन्हीं दोनों को ऐड करें, इन्हीं दोनों नंबरों को हम ऐड करें तो हमारा कितना आ जाए? 4 आ जाए। फिर से प्यार से समझिए बच्चों, इस 3 को हम जो भी यहाँ पे नंबर होगा अगर तो उसको दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3 आ जाए, ठीक। और इन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 4 आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, क्या ऐड करने पे -4 आ रहा? नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 3 माइनस का 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का 3 आ गया, मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 4 मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर ये रूल फॉलो हो रहा बच्चों तो एक कोष्टक में क्या लिख देंगे? x माइनस 3 लिख देंगे, और दूसरे में क्या लिख देंगे? x माइनस 1 लिख देंगे बराबर 0। एंड इस इक्वेशन का डायरेक्ट फैक्टर ये हो गया, ठीक। अब इसी के लिए बच्चों ये जब फैक्टर हो गया तो x इसके सोल्यूशन क्या होंगे? x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3 हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों जो दो वैल्यू देखिए आपने हमने क्या बताया था, इसकी कितनी पावर है बच्चों? 2, तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? 2, तो इसके सोल्यूशन कौन कौन से हो गए? 3, 1। अब जब ये 3, 1 हमारे इसके सोल्यूशन हो गए तो यही बच्चों इसके क्या होंगे? जीरोथ होंगे। क्या होंगे? जीरोस। तो यहाँ इसे एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बराबर 3, और दूसरे को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा बराबर 1 हो गया। लिखा 3x स्क्वायर लिखा है प्लस 4x लिखा है प्लस का 5 लिखा है बराबर 0। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे तरीका क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ हम कंपेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? कंपेयरिंग करेंगे। जैसे कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए बराबर हम 3 लिख देते हैं, बी बराबर हम 4 लिख देंगे, सी बराबर हम 5 लिख देंगे। बात सबके समझ में आ गई? एक क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से। अब हमने आप लोग से पूछा 3 माइनस का 4x प्लस का 7x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के बच्चों क्वाड्रेटिक कांस्टेंट बताना है, क्वाड्रेटिक कांस्टेंट यानी a, b, c बताना है, इसके क्वाड्रेटिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक कांस्टेंट, इसको ऐसे बताना है, क्या बताना है? x माइनस
4 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसके भी हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो आप सबको देखिए बच्चों डायरेक्ट समझना है क्या है, हमें पता क्या होना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या इस इक्वेशन में जी बराबर 0 है? अगर नहीं दिया तो हम रख ले रहे हैं बच्चों, नहीं है तो हम बराबर ऐसे रख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम डायरेक्ट देखें, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए बराबर लिख देंगे बच्चों डायरेक्ट। अब देखिए x का कोफिशिएंट कहाँ, x कहाँ है इस इक्वेशन में, x ये है, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और c अदर चीजें क्या है, माइनस का 4। नहीं तो आप स्कूलिंग की तरह कैसे करेंगे, जैसे स्कूल में आपको टीचर सिखाते हैं, तो सबसे पहले अगर ये चीज नहीं ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का भाई कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कैसे स्कूल में करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जैसे क्या, फिर इसको पहले सिस्टमैटिक लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, फिर कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, तब आप कहीं पे जाकर समझ पाएंगे कि एक्स स्क्वायर से जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a बराबर 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। तो हमें आपको सबको क्या याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहीं भी एक्स स्क्वायर के जो भी वैल्यू कोफिशिएंट होगा वो a से और x के कोफिशिएंट को b से और c से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात सबके समझ में आ गई है? अगर नहीं समझ में आई है तो दूसरा इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं बच्चों छोटे छोटे मगर मेन टॉपिक पर। क्या चलते हैं, मेन टॉपिक चलते हैं, आपके जो कोर्स में दिया गया है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं बच्चे। क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, अब ये आपको सब दिखाया हमने अभी पिछले वीडियो में, हमने शुरू में बताया है कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 2 zeros अल्फा कॉमा बीटा। जीरोस का मतलब क्या होता है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल होता है बच्चों, अगर हमें क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालना, क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, इसके कितने जीरोस हैं, 2। सम का मतलब ऐड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए होता है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है बच्चों, माइनस क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों गुणांक, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों होता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट आप सबको पता होना चाहिए, बी होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये ज्यादा बच्चों चिल्लिम चिल्ला नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ये सम ऑफ जीरोस इसी के बराबर होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो जब ऐड करेंगे तो किसके बराबर होंगे, इसी b माइनस के किसके, x के कोफिशिएंट अपॉन a के कोफिशिएंट के बराबर होंगे। ठीक,
मेरी बात समझ में आ रही? अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो यही जीरोस है इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर ले, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन ए वो होता है बच्चों। तो क्या होता है, आपको छोटी छोटी बातें क्या बुक का है कि कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब हम इसी को हम थोड़ा सा अगर हम लोग प्रूफ करें तो देखिए कितना अच्छा आसान है प्रूफ करना, दिखा रहा है। हम छोटे में रूप में इसीलिए चलते हैं, क्या है बच्चों, जैसे सपोज मानो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ भैया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है। तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर निकालें। अभी हमने आपको क्या बताया तरीका, जो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर्स नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मेथड यही होता है कि 1 को हम जो भी यहाँ पे संख्या है उसको किस प्रकार से तोड़ लें दो संख्याओं में कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो 1 इंटू 1। अब फिर यहाँ पे प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इन्हीं दोनों नंबरों को हम ऐड करें, ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यानी 1 को हम इस प्रकार से तोड़े दो संख्याओं में, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो हमारा 2 आए। तो क्या 2 आ रहा है, यहाँ तो -2 है, तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई किया, भाई मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ रहा है। देखिए प्लस का पूरा मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, तो और ऐड करने पे -2 मैच कर रहा है। तो इसका क्या फैक्टर निकल के आएगा? x - 1 निकल के आएगा, x - 1 निकल के आएगा, बराबर 0 था, बराबर 0। इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? यानी 1, 1 हो गए, दो सोल्यूशन हो गए। इसी जो सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बच्चों जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोस। तो इसे m अल्फा बराबर जीरोस करेंगे। अल्फा बराबर 1 है भाई, बीटा बराबर हमारे पास क्या है? 1 है। अब इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड करें, क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा की हम लोग ऐड करेंगे तो 2 हो गया कि नहीं हो गया? कि किसके बराबर होता है बच्चों? इसी इक्वेशन के, इसी कॉफिशिएंट के, किसके? -b/a के होता है। -b का मतलब अब समझिएगा ध्यान से, क्या दिया यहाँ पर? माइनस b का कॉफिशिएंट क्या बच्चों? यहाँ पे b का कॉफिशिएंट -2 है, -2 लिख देंगे, और a का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आप लोग को दिख रहा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिखा, सोल्यूशन को ऐड किया। अब जब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। जब इसको सॉल्व किया कितना आया बच्चों? -2, माइनस माइनस क्या हो गया? +2। देखिए समझ में आ गया? थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखिएगा, तभी समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।